अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा कि एक इंडियन ड्राइवर था और यो सऊदी में 2 साल से ज़्यादा जेल में बिता कर गया है। अपने इंडिया, अपने केरला में पहुंचा है। उसका वो केरला का रहने वाला था। केरला के बिथुरा जगह का वो रहने वाला था और वो 4 साल पहले सऊदी अरब जिद्दा में ड्राइवरिंग के काम में आया हुआ था और वो एक धोखेबाज के चक्कर में धोखा खाकर 2 साल से ज़्यादा का वक्त उसने जेल में गुजारा। उसके बाद वहाँ से निकल कर कैसे कैसे अपने बाल बाल बचकर वहाँ से घर पर पहुँचा, अपने इंडिया, अपने मुल्क, अपने देश। तो चलिए जानते हैं कि वाकया क्या है। और एक बड़ी अपडेट आई है सऊदी जेसन को लेकर। तो सऊदी जेसन का काम अभी बहुत ज़ोरों से चल रहा है सऊदी अरब में। या सऊदी जेसन क्या है कि यहाँ पर जो भी दुकान है, या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई और कंपनी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी काम है, तो वहाँ पर अभी सऊदीजेशन का काम बहुत तेज चल रहा है। सऊदीजेशन का मतलब है कि यहाँ पर अजनबियों को निकाल कर सऊदी के लोगों को काम पर रखा जा रहा है। तो ये काम अभी बहुत जोरों से चल रहा है। तो इसको लेकर भी एक अपडेट आया है, आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देख। तो चलिए मामला जानते हैं इंडियन ड्राइवर की, जो यहाँ पर वो फंस जाता है और बाल बाल यहाँ से बचकर निकलता है सऊदी अरब से। तो केरला का बिथुरा का रहने वाला रशीद नाम का एक आदमी, जो सऊदी अरब में 4 साल पहले आता है हाउस ड्राइवरी में, सऊदी अरब के जिद्दा सिटी में आता है। उसके बाद कुछ दिन काम करने के बाद उसका जो स्पॉन्सर होता है, उसका जो कफील रहता है, उसके पास एक स्पेयर्स पार्ट्स का दुकान रहता है। वो बोलता है कि आप मेरे दुकान पर काम करो, तो वो बंदा दुकान पर काम करने लगता है। उसे सऊदी अरब में सऊदीजेशन का योजना जो चल रहा है उसे मालूम नहीं था। उसके बाद कुछ दिन काम करने के बाद पुलिस वालों की चेकिंग, तो चेकिंग के दौरान रशीद को पुलिस वाले पकड़ते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर दोबारा इस काम को आप करोगे यहाँ पर, तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस डर से वो बंदा जो रशीद है वो वहाँ से निकल जाता है, काम पर से भाग जाता है दूसरी जगह। तो उसका जो कपिल था, उसका स्पॉन्सर था, वो जाके कंप्लेन करता है कि हमारा जो ड्राइवर था वो अब यहाँ से, हमारे यहाँ से भाग गया है, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ से भाग गए हो तो ये लोग कंप्लेन तुरंत करते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रखते फिर, क्योंकि जब इनके पास से आप निकल जाओगे तो ये अपनी पूरी जिम्मेदारी ख़त्म कर देते हैं, फिर इनसे कोई वास्ता नहीं रह जाता है। हालांकि रशीद भी यही किया, वहाँ से भाग गया, क्योंकि वो पुलिस वालों के डर से वहाँ पर से वो भाग गया। उसके बाद भागने के बाद उसका एक दोस्त जो अपने आप को सोशल वर्कर बोलता था, उसका नाम शान था, तो उसने उसके सलाह दिया कि आप 3 दिन के लिए गिरफ्तार हो जाओ, 3 दिन के लिए जेल में चले जाओ। जैसे यहाँ तरहील पर जो है अपने आप को गिरफ्तार करवाते हैं, जैसे इंडिया या किसी भी देश में जाने के लिए, अपने मुल्क पर जाने के लिए वापस यहाँ पर अपने आप को गिरफ्तार करवाते हैं पुलिस के ज़रिए से, फिर जेल में जाते हैं, फिर जेल से उनको जो है वहाँ पर अपने देश में उनको वापस भेजा जाता है। वो बंदा भी यही किया, उसने यही सलाह दिया कि तुम 3 दिन के लिए जेल चले जाओ और उसके बाद वहाँ से अपने इंडिया वापस चले जाना। तो हालांकि रशीद ने कोशिश भी किया था, एग्जिट सेंटर जाकर भी वहाँ से भी मदद मांगा था, पर वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिला। उसका जो दोस्त था शान, उसने उसको सलाह दिया कि 4,000 रियाल लगेगा और आप 3 दिन में 3 दिन के बाद आप जो है वापस अपने इंडिया पहुंच जाओगे। तो उस धोखेबाज ने उस रसीद से मौका का फ़ायदा उठाते हुए 4,000 रियाल लिया और उसका कोई भी काम नहीं किया। तो धोखेबाज हर जगह रहते हैं, इन लोगों से बच के जरूर रहना चाहिए। उनको आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो आखिरकार शान ने भी अपनी फितरत दिखाई। धोखेबाज ने अपने दोस्त से, रशीद ड्राइवर जो था, उस उनसे 4,000 रियाल लिया। हालांकि वो 4,000 रियाल वो हड़प कर गया और जो है रशीद का कोई काम नहीं हुआ। रशीद 3 दिन के बदले 28 महीने तक गुजारा जेल के अंदर। उसके बाद फिर वहाँ से छूटा कैसे कैसे, फिर अपने इंडिया वापस गया। हालांकि अभी वो अच्छे तरीके से अपने इंडिया पहुँच गया है। केरला का बिथुरा का रहने वाला था वो। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पर भाई कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब वो एक दोस्त होकर उसको धोखा दे सकता है, तो उसकी ज़िंदगी से खेल सकता है। 3 दिन के बदले उसको 28 महीना जेल में गुजारना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की भरोसा क्या कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोगों की फितरत में ये सब चीज़ होता है, धोखेबाजी करनी। हालांकि गलती उसके कपिल की भी है, कपिल के ज़रिए से ही वो भागा वहाँ से। कपिल अगर वो उसको ड्राइवरी करवाता और उसको अपने स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर ना रखता, और सऊदी जेसन के जो योजना चल रहा है उसमें पुलिस वाले उसको नहीं गिरफ्तार करते, तो वो वहाँ से भागता नहीं और अच्छे अच्छे से अपने इंडिया वापस आता। तो कुल मिला के गलती कपिल की भी है, जो उसका स्पॉन्सर था उसकी भी गलती है, और दूसरी गलती उस धोखेबाज शान की है, जिसने अपने दोस्त को ही धोखा दिया।
उससे 4000 रियाल भी लिया और उसका कोई काम भी नहीं किया। 3 दिन के बदले 28 महीना उसको जेल में, 2 साल से ज़्यादा का वक्त उसको जेल में गुजारना पड़ा। तो फिलहाल रशीद अपने मुल्क, अपने देश इंडिया पहुंच गए। केरला के रहने वाले थे, आखिरकार वो किसी भी तरीके से अपने इंडिया पहुंच गए। और दूसरी जो अपडेट आई है वो बहुत ही बड़ी अपडेट आई कि जैसा कि सऊदी अरब में अभी सऊदीजेशन का काम बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। यहाँ सऊदीजेशन का मतलब होता है कि यहाँ गैर मुल्कियों को निकाल करके सऊदी के नागरिक को काम देना, ये सऊदीजेशन होता है। मतलब हर काम में सऊदी के नागरिक होना ज़रूरी है। तो पहले ऐसा नहीं था, कि पहले था अजनबी लोग भी बहुत सारे काम करते थे। तो धीरे धीरे अभी अजनबियों को निकाल करके सऊदी के लोगों को मतलब काम पर रखा जा रहा है। ये होता है सऊदीजेशन, और सऊदीजेशन का काम अभी बहुत ज़ोरों से चल रहा है। ऐसे ही एक अपडेट और आया है जो 15 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू हो जाएगा। अभी तक तो सिर्फ खास सेक्टर के लोगों को निकाल कर सऊदी अरब के लोगों को नौकरी दिया जाता था। पर अभी 15 अप्रैल से एक और नियम चालू हो रहा है। 15 अप्रैल 2024 यानी अगले साल से एक और नियम चालू हो रहा है जो इंश्योरेंस जॉब को लेकर के है। जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल्स जॉब है उसमें सिर्फ सऊदी नागरिक ही काम करेंगे। तो अगर सऊदी नागरिक जो काम करेंगे तो भाई जितने भी अजनबी हैं तो वहाँ जो काम कर रहे हैं अभी, तो उनको जो है छुट्टी दे दिया जाएगा, या वो दूसरा काम करें या जो है अपने मुल्क वापस जाएं। तो ये अभी बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है सऊदीजेशन का। तो सऊदीजेशन में बहुत सारे अजनबियों का काम जाने वाला है। अभी तो सिर्फ खास सेक्टर में सऊदी अरब के नागरिक को रखा जाता था, पर अभी हर काम में सऊदीजेशन हो रहा है। हर काम में सऊदी के आदमी को रखा जाएगा, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। अगर एक दुकान भी है, कोई कोई सुपरमार्केट है, या कोई बुफिया है, कोई कैफेटेरिया है, कोई होटल है, हर चीज़ में सऊदी के आदमी को रखना ज़रूरी है। और कुछ भाई कमेंट करते हैं कि भाई सऊदी अरब में कोई वीज़ा हो, कोई न्यू वीज़ा हो तो बताओ। भाई देखो, अभी इस वक्त सऊदीजेशन का काम चल रहा है, और जो है जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, जो यहाँ पर अभी लड़कियाँ या औरतें गाड़ी चलाने लगी हैं, तो इस वक्त इस वजह से सऊदी अरब में न्यू हाउस ड्राइवर का वीज़ा बहुत ही कम निकल रहा है, ना के बराबर निकल रहा है। कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो अभी सऊदी अरब में न्यू हाउस ड्राइवर का जो नया वीज़ा आता है वो अभी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। और जो भी ड्राइवर मांग रहे हैं इस वक्त यहाँ पर सऊदी अरब में, तो वो अगर यहीं पर रह रहा है तो उससे कफाला, उसे ट्रांसफ़र करके ले रहे हैं, या तो पुराना ड्राइवर मंगवा रहे हैं। और नए हाउस ड्राइवर का वीज़ा तो अभी बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि जब से सऊदी अरब में औरतें लड़कियां गाड़ियां चलाने लगी हैं तो अभी यहाँ ड्राइवरों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। बहुत सारे ड्राइवर छुट्टी चले गए हैं, बहुत सारे ड्राइवर को निकाला गया है, बहुत सारे ड्राइवर का काम ख़त्म हो गया है सऊदी अरब में अब। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो आप लोग के साथ शेयर किया मैंने। बड़ा अपडेट ये था जो सऊदीजेशन को लेकर आया था। 15 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे भाइयों का नौकरी जाने वाला है, क्योंकि जो है इसमें सऊदी अरब के नागरिक को ही काम दिया जाएगा। तो इसमें जो अजनबी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको निकाला जाएगा। जो यहाँ पर पुराने काम कर रहे हैं उनको निकाल कर फिर अपने सऊदी के नागरिक को ये नौकरी दी जाए। तो सऊदी अरब के न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।